सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 6 पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान मतलब जो हमारा कानून बनाया गया, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। ये क्या होता था पहले के ज़माने में? छुआछूत लोग, ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के घर या नीचे जाति का भेदभाव करते थे इस प्रकार से। तो इनका भी जो जन्म हुआ था एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन झेलना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को मिटाकर रहूँगा। सामाजिक अपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, गुलाम होने के बाद, तो कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी है ना। बिना कानून व्यवस्था की सब अपनी मर्जी से करते, तो कानून व्यवस्था मतलब संविधान बनाया गया। तो संविधान, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे इसके अध्यक्ष थे। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। वह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न और योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने देखा होगा 14 अप्रैल को छुट्टी होती है ना, हर साल। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। बचपन में इनका नाम क्या था? भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मौला, स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था, मतलब ये धार्मिक कार्य में ज़्यादा ध्यान देते थे। और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था इनके घर पे। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे पर खड़ा था। सवर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। पहले के ज़माने में इस प्रकार ऊंच नीच का भेदभाव बहुत किया जाता था, ठीक है, लेकिन जो कि गलत है। किसी के साथ भी ऊंच नीच का हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इनके साथ भी बहुत किया गया। तो क्या हुआ, ये जब एक बार बारिश से बचने के लिए किसी सवर्ण के मकान में जाके खड़े हो गए, तो जब उनको उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने क्या किया, बालक को बस्ते सहित, मतलब उनका बैग सहित, उन्होंने कीचड़ में उसे धक्का दे दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े। सिर्फ ये एक अपमान नहीं है, इनको अनेक अपमान सहने पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा। संघर्ष करेगा मतलब इसको मिटाएगा। भीम मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह ना रोक सके, मतलब ये पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, इसलिए साधनों के अभाव, जैसे कि शिक्षक उन्हें नहीं पढ़ाते थे, तब भी उन्होंने खुद से कोशिश करके पढ़ा है। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर आबदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ
योग छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहाँ पीएचडी की उपाधि मिली। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार, जो शर्त थी उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया था। महाराजा की आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर रहा, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल पर ठहरने के लिए उन्हें स्थान तक नहीं मिला। अंत में उन्हें एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार ना था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म और भाषा, स्त्री पुरुष के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। किनसे समाप्त हुआ है? अंबेडकर के प्रयासों से। जो छुआछूत था, जाति और धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता था, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव किया जाता था, धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसे सदा के लिए क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, सबको बराबर बना दिया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था, क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म में क्या जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसीलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और अंत में वो क्या बन गए? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई है और उनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल को। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आप लोग एक बार इस पाठ को स्वयं से पढ़ेंगे। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे।